हेलो प्यारे स्टूडेंट। पहला लेक्चर में आप लोग को हम बेसिक बताए थे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिससे आपको केमिस्ट्री का चैप्टर समझ में आए। अब हम चैप्टर पर आएंगे कि चैप्टर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहले हम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नाम है चैप्टर का। पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ है अकेले है या किसी अन्य के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अकेले कोई तत्व है जो अकेले या किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कराता है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लिए हैं। ये क्या है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहा है, नए गुण वाले पदार्थ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए, पहला क्या था, कैल्शियम मोनोऑक्साइड था। दूसरा तत्व हम क्या लें, यानी कि कैल्शियम मोनोऑक्साइड अकेले और एक और से मिल गया है अन्य पदार्थ से। बोल रहा है क्या डेफिनेशन कि अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यानी कि अकेले कैल्शियम मोनोऑक्साइड या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, तो CO2 किसी अन्य पदार्थ को मिला लिया और एक नए गुण वाले पदार्थ क्या किसका निर्माण कराया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कराया। कैल्शियम अकेले था, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, उसके साथ क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और दोनों मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल आपका था कि कैल्शियम मोनोऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसका निर्माण किया, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा एग्जाम्पल ये, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अकेले तत्व नहीं है, किसी और अन्य तत्व के साथ मिल गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कराया, जिसका नाम है जल, H2O। H2O का नाम क्या है, जल है। जल का सूत्र है H2O। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एक बार फिर बोल देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आया तो सुनिएगा ध्यान से। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कराना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो पहला आप लोग को बताया ही है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर का निर्माण किया। तो ये आपका था रासायनिक अभिक्रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अभिकारक क्या है। तो देखते हैं अभिकारक है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल एक लिए हैं। तो देखिए, इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, उसमें एग्जाम्पल ये लिए थे, उसी पर हम बताते हैं कि अभिकारक प्रतिफल किसको कहते हैं। तो अभिकारक किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। तो देखिए, भाग कौन कौन सा पदार्थ ले रहा है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड ले रहा है और
कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोनों तो पदार्थ भाग ले रहा है, तो जो भाग ले रहा है वही तो अभिकारक होगा। तो इसमें क्या होगा, अभिकारक किसको कहेंगे, तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं प्रतिफल क्या है। प्रतिफल, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिफल है क्या। तो देखिए प्रतिफल क्या, फल के मतलब समझ रहे हैं ना, लास्ट में जो निकलता है निर्णय, एग्जाम दे देते हैं हम लोग, तो क्या कितना मेहनत किए उसका फल निकलता है ना, तो वैसे ही प्रतिफल जो लास्ट में निकलता है। तो देखिए ये दोनों मिलकर लास्ट में क्या बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो भाग लिया तो अभिकारक हो गया, और जो निश्चित निकल के आया, इसके मिलने के बाद जो निकल का निर्माण आया वही क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिफल, प्रतिफल कहलाएगा। तो अभिकारक और प्रतिफल यही था मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए।